Welcome and good morning to our e-learning classes in TV Patel Higher Secondary English Medium School. Today, the new topic for the English Medium Standard 11 and 12th, and that is reading comprehension. It is of 5 marks, but generally it is split in 2 question. Section B, राइट। ये टाइप का जो सवाल है ये सेक्शन बी में पूछा जाता है। इट इज़ वेरी easy, but you have to be very careful. If you are knowing the text, means the stanza, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो स्टेंजा मतलब कि पोएट्री के स्टेंजा जिसमें पूछे जाते हैं, और वो स्टेंजा के नीचे पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा एक स्टेंजा होता है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कुल मिला के ये 5 मार्क्स का स्टेंजा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टेंजा, टेक्सचुअल एंड अनसीन टेक्स्ट विच इज़ आउट ऑफ टेक्स्ट, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट। तो ये जो 2 और 3 मतलब टोटल 5 मार्क्स के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हाउ कैन वी अर्न अ गुड मार्क्स? अगर इस टाइप के सवाल से हमें ज़्यादा मार्क्स पाने हैं तो हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस स्टेंजा को ठीक से पढ़ लिया है तो आप सवाल को ध्यान में रख करके वो स्टेंजा दोबारा पढ़ें। ये एक टेक्निक है। क्या करें? पहले स्टेंजा रीड करें, राइट। अगर पहली रीडिंग में आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, पर जनरली इन फर्स्ट रीडिंग यू आर रीडिंग द लाइन्स, वर्ड्स, राइट। पहले रीडिंग में आप क्या करते हो तो कि शब्दों, हार्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू आर सीइंग इट। व्हेन यू आर रीडिंग इट सेकेंड टाइम, जब आप दोबारा पढ़ते हो तो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द वर्ड्स विथ द सेंटेंसेस। जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो उन शब्दों को दूसरे सेंटेंसेस के साथ जोड़ने का प्रयास करते हो। एंड इन द थर्ड रीडिंग यू आर ट्राइंग टू गेट मीनिंग आउट ऑफ दोज कनेक्टेड सेंटेंसेस। ये जो शब्द यानी कि वर्ड्स और वाक्य यानी कि सेंटेंसेस, ये दोनों के बीच का जो कनेक्शंस हैं उसको आप समझने के बाद ये पोएम का थीम, मैसेज और जो कहानी है उसको समझने की आप कोशिश करते हो। फिर आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें ये 2 और 3 टोटल 5 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना है। वो सभी मार्क्स यहाँ पर पॉसिबल हैं कि वो 5 मार्क्स हम अर्न कर सके। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म हो जाने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या है उसको रीड करके ये क्वेश्चंस के रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसको स्टेंजा में आइडेंटिफाई करना है। ये मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ। ये क्या है? ये टेक्निक्स हैं कि जनरली पैराग्राफ से आपको सवाल के आंसर मिलना थोड़ा आसान है, पर ये जो पोएट्री टाइप के जो स्टेंजा से आपको सवाल के जवाब ढूंढना
वो उसमें भारी दिक्कत होती है. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट टाइम एंड अगेन. वंस यू रीड दिस क्वेश्चंस, try to identify and stressed out the words that are very important in that question and try to connect them or find out the meanings and their connections through this stanza in your reading, right? Once you do it, you can understand, yes, that here is the questions, important words and their connections found out here. It is written in this way and that way. The same is with the second question. ऐसे ही आपको दूसरे सवाल को पढ़ना है और दूसरे सवाल को पढ़ने के बाद ये जो सवाल है उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, हिंट्स हैं, वो आपको स्टेंजा से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट? यहाँ पर हमने 11th स्टैंडर्ड का एक पोएम लिया है और ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन. 11th स्टैंडर्ड का ये पोएम वॉल्ट विटमैन. क्वेश्चन तो एक ही समझना है हमें 12th स्टैंडर्ड के लिए भी कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा वाइज हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो इसके लिए हमें ये स्टेंजा को ठीक से समझना चाहिए. लेट्स बिगिन इट. ओके, फर्स्ट लाइन, एंड हु आर thou, आप कौन हैं? सेड आई, मैंने कहा. मैंने मीन्स हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोएट वॉल्ट विटमैन, जिसे हम राइटर, ऑथर, पोएट जो भी कहें, राइट? वो कहते हैं हु आर thou, आप कौन हैं? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि सवाल किसे पूछा गया? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो दबे पैरों से जमीन पर बरसता हुआ पानी है, शावर है, उसको ये सवाल पूछा गया है. किसके द्वारा? पोएट के द्वारा, ऑथर के द्वारा, राइट? विच स्ट्रेंज टू टेल, हाँ, जो कि कहना एक अजीब होगा. गिव मी एन आंसर, उसने जो जवाब दिया वो कहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा. एज हियर ट्रांसलेटेड, जहाँ पर अनुवादित किया गया कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. उसने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूँ? तो उसने बताया कि मैं इस धरती की एक रचना हूँ, पोएम हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसने बताया? ये जो बारिश की आवाज़ है उसने ये बताया कि वो कौन है? ये इस कायनात की, इस पृथ्वी की एक रचना है, पोएम है. नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया? इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. Impalpable, right? यहाँ पर ऐसा बताया गया कि वो कौन है? वो इटर्नल है, शाश्वत है, कि जो बिना छुए, हाँ, धरती और समंदर के इस लेयर को बिना छुए वो ऊपर उड़ जाती है और फिर बारिश बनकर वापस आ जाती हैं, राइट? तो ये है एक 4 पोएम का स्टेंजा. अच्छा, अब उसके नीचे सवाल पूछे गए हैं, उसका सवाल हम देख लेते हैं. हु इज़ एड्रेस्ड इन द स्टेंजा. पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पोएम में हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द लिसनर, मतलब कौन सुनने वाला है, कौन कहने वाला है और कौन बोलने वाला है. और यहाँ पर एड्रेस किसे किया गया है? हु इज़ एड्रेस्ड,
यहाँ पर किसे बताया गया है? तो सी रीड द फर्स्ट लाइन एंड हुअर द हाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, राइट। यानी कि पहले बताया गया है कि द एड्रेसल इज टू whom? Is to the rain, is to the rain, and out of the shower of the rain it is addressed. The author is asking this to whom? To the shower, to the rain, and that is what the answer of the first question. Next question is, what was the reply received? What was the reply received? Means the voice of the rain replied. It is very strange answer to be here or to listen. ये सुनने में हमें थोड़ा अजीब सा लगे, पर ये जो बारिश की आवाज़ है उसने जवाब दिया कि सॉफ्ट फॉलिंग वॉइस ऑफ द रेन, जो कि दबे पैर इस धरती पर बिना छुए ये धरती पर बारिश के फॉर्म में वो वापस आता है। उसने क्या जवाब दिया? आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। उसने जवाब दिया कि मैं विदाउट टचिंग द लैंड एंड द बॉटमलेस सी आई राइज, मतलब कि मैं ऊपर उठता हूँ और फिर वापस आता हूँ। मीन्स you know the science of this rainy circle, how the rain falls down in the season of the monsoon. It is the process of you can say evaporation, है ना। समंदर, पानी, तालाब, नदी, धरती पर जितना पानी है उससे वो क्या बनती है? भाप बनती है। एंड इट राइज अप हाई इन द स्काई विच फॉर्म्स द क्लाउड, जिसके बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। सो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन कि द वॉइस ऑफ द रेन answered that eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. That's what the reading comprehension is. ऐसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सवाल को अटेंड करना है। और जैसे हमने बताया कि इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स के 2-2 स्टेंजा पूछे जाएंगे, टोटल 5 मार्क्स होगा। आपको इस 5 मार्क्स को पाना है और आपके स्कोर कार्ड को और ज़्यादा हैवी बनाना है। दैट्स व्हाट फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच।